नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 10वीं का रिजल्ट है जो जारी कर दिया है। उससे पहले 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम है वो भी जारी हो चुका है। कला संकाय 12वीं का परीक्षा परिणाम है वो भी जारी हो चुका है। तो अब जो जैसे रिजल्ट जारी होता है तो वर्ष पर्यंत जो सभी शिक्षक साथी है वो मेहनत करते हैं, और जब उनकी मेहनत के अनुरूप जब या उनकी परिणाम नहीं मिलता है या उनकी मेहनत में किसी प्रकार की वो कमी रह जाती है तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से उनके खिलाफ है जो कार्रवाई की जाती है। अब जैसे रिजल्ट आया है तो जाहिर सी बात है सभी शिक्षक साथी है वो अपने अपने रिजल्ट की है जो गणना करते हैं कि मेरा रिजल्ट है, मेरी सब्जेक्ट में इतना % रिजल्ट रहा, मेरे सब्जेक्ट में इतना % रिजल्ट रहा। अब रिजल्ट तो रहा, लेकिन अब सभी जो कर्मचारी है जो शिक्षक साथी है उनके दिमाग में ये सवाल है कि क्या मेरे खिलाफ जो 17 शिष्य की कार्रवाई है वो मेरे खिलाफ होगी अथवा मेरे खिलाफ नहीं होगी, कब मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, या मेरे परीक्षा परिणाम है उसका क्राइटेरिया क्या है कि कितने % रिजल्ट से कम परीक्षा परिणाम रहने पर है जो मेरे खिलाफ है जो कार्रवाई होगी, अथवा अगर अन्यथा अगर कार्रवाई ना होकर मेरा परीक्षा परिणाम है जो अगर बेहतर रहता है, बढ़िया रहता है, सर्वश्रेष्ठ रहता है तो मुझे विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा या प्रमाण पत्र है जो दिया जाएगा। तो उसका जो समस्त जो तमाम मैंने बताया बिंदु उनके लिए जो क्राइटेरिया है, जो मानदंड है, उनका निर्धारण विभाग द्वारा किया गया था। खैर, मैं आपके लिए यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो विभाग द्वारा अभी तक नवीनतम जो निर्धारण है जो नहीं किया है, जो पहले के जो निर्धारण किया है 18/4/2016 से वही मानदंड है जो चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे इन सभी बिंदुओं पे मैं यहाँ पे चर्चा करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिल सके। इसी तरीके से मैं आपके लिए नवीनतम अपडेट्स है जो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस बिंदु की ओर। जैसा कि आप यहाँ पे जो विभाग द्वारा जो जारी परिपत्र है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से जो परिपत्र जारी किया है 18/4/2016 को जारी किया है, जो अभी तक चला आ रहा है, अर्थात इसका जो ऐसा कोई दूसरा परिपत्र है जो जारी नहीं किया जो इसका अतिक्रमण कर सके, अर्थात इसको निष्प्रभावी कर सके अथवा इसका स्थान ले सके। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के नवीन मानदंड एवं दायित्व निर्धारण, अर्थात इन्होंने जो परीक्षा परिणाम एवं जो एनरोलमेंट अथवा नामांकन है उसके जो मानदंड है जो निर्धारित किया है, उसके दायित्व है जो इन्होंने निर्धारण किए हैं कि कौन से दायित्व कौन है जो निर्वहन करेगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस कार्यालय के जो इन्होंने जो लिखा है, इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक शिविरा माध्य जो भी है दिनांक 14/4/2016 द्वारा परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के लिए नवीन समीक्षात्मक मानदंड निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देश परिपत्र के अतिक्रमण में नवीन प्रावधानों एवं आवश्यकताओं को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 12, 10, 8 एवं 5 के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों, जिसमें व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक ग्रेड 3 जिसमें लेवल 1 और 2 दोनों के लिए शैक्षिक सत्र 2016 से 17 से प्रभावी होने वाले निम्नांकित मानदंड नियत कर निर्देश जारी किए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक आगे हैं जो कोई दूसरे आदेश है जारी नहीं हुए हैं, इसलिए यही जो मानदंड है अभी तक चले आ रहे हैं। अब जो इन्होंने जो निर्देश दिए हैं संस्था प्रधानों के लिए, जो रिजल्ट की अगर बात करूं मैं श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के बारे में, तो संस्था प्रधान को अगर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का जो प्रमाण पत्र है कब दिया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे है कि विद्यालय का कक्षा 12 एवं 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 90% या अधिक विद्यार्थी द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रमाण पत्र की बात हो रही है कि अगर उक्त अनुसार अगर कोई रिजल्ट है उससे अधिक रहता है या उसके बराबर रहता है तो उसे प्रमाण पत्र है जो दिया जाएगा। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिए एवं इसी प्रकार 8 और 5 के लिए भी है परीक्षा परिणाम एक अथवा दोनों के लिए है जो दिया जा सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पे अगर ये तो होगी श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की बात, अगर इसी तरीके से अगर न्यून परीक्षा परिणाम है जो रहता है, जो क्राइटेरिया से अगर बिलो रहता है, तो उसके लिए क्या होगा।
उसका क्या मानदंड है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि न्यून परीक्षा परिणाम कक्षा विद्यालय का कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% अथवा उससे न्यून एवं 10वीं का परीक्षा बोर्ड परीक्षा परिणाम 50% या उससे न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 50% या अधिक विद्यार्थी द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर संस्था प्रदान के विरुद्ध विभाग द्वारा 17 CCA नियम 17 के तहत कार्रवाई है जो प्रारंभ की जाएगी दोस्तों। यहाँ पे जो CCA नियम 17 के तहत यहाँ पे कार्रवाई होगी किसके खिलाफ, संस्था प्रधान के खिलाफ। अगर वो संस्था प्रधान 8वीं तक के हो या 5वीं के हो, 5वीं तक के विद्यालय के हो या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो संस्था प्रधान हो उनके लिए या माध्यमिक। यदि विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक में से उपयुक्त मानदंडानुसार श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परंतु दूसरी में है जो न्यून परीक्षा परिणाम का जो आंकड़ा है उन्होंने टच कर लिया हो, तो यहाँ पे जो अगर बात यह है कि यहाँ पे इसकी अगर सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो अगर किसी भी परीक्षा परिणाम में अगर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहा हो एक तरफ आधा और एक तरफ एक कक्षा में है जो न्यूनतम परीक्षा परिणाम वाला है जो जिसमें नोटिस है जो प्रदान किया जाएगा वो हो, तो यहाँ पे अगर जिस संस्था को अगर नोटिस मिल रहा हो तो बाकी और कक्षाओं में चाहे कितना भी अच्छा परिणाम हो उनको प्रमाण पत्र है जो किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ये है जो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है। अब यहाँ पे नामांकन के भी जो विभाग द्वारा है जो लक्ष्य है निर्धारित किया है। अब नामांकन का लक्ष्य है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे विभाग के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए 150, कक्षा 6 से 8 के लिए 105, कक्षा 9 से 10 में 100 एवं कक्षा 11 से 12 में 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन अपेक्षित है। अर्थात ये नामांकन है जो अनिवार्य है, जो विभाग है जो देखना चाहता है कि इतना नामांकन तो आपके होना चाहिए। विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिए सभी विद्यालयों के सत्र 2015-16 से 17-18 के लिए विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो कि विभागीय वेबसाइट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। जिन संस्था प्रधानों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध CCA नियम 17 में विभागीय कार्रवाई है जो की जाएगी। सत्र 2015-16 के हेतु निर्धारित नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने वाले विद्यालयों को गत सत्र के शेष नामांकन लक्ष्य के साथ ही मौजूदा सत्र 16-17 का नामांकन लक्ष्य भी अर्जित करना होगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पे जो नामांकन का जो लक्ष्य है जिसे कि आप पिछले 2-3 सालों से अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे कोविड काल चल रहा है तो इस वजह से इस बात को है जो विभाग द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था और इस वजह से जिनके नामांकन है न्यून है तो उनको भी किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन अब है जो हालात है जो अब सामान्य हो चुके हैं तो अब यहाँ पे सभी को अवेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि जो ये लक्ष्य हैं ये हासिल होना चाहिए और विभाग है जो आपसे अपेक्षा करता है कि उक्तानुसार है जो लक्ष्य आपका विद्यालय में होना चाहिए नामांकन। अब यहाँ पे आगे बात करता हूँ मैं शिक्षकों के लिए श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम क्या होगा, उसके क्राइटेरिया क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि शिक्षकों के लिए श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है शिक्षक का कक्षा 12 एवं 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% या उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापन करवाए गए विषय के परीक्षा परिणाम में 90% या अधिक विद्यार्थी द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र है जो दिया जाएगा। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिए एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए है जो दिए प्रमाण पत्र है जो दिया जाएगा। अब यहाँ पे न्यून परीक्षा परिणाम की बात करूँ मैं शिक्षकों के लिए दोस्तों, यहाँ पे अगर न्यून परीक्षा परिणाम है शिक्षकों का कक्षा 12 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70% या न्यून एवं कक्षा 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% अथवा न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापक लेवल फर्स्ट अथवा सेकंड जो निर्धारित हो कि कक्षा विषय के परीक्षा परिणाम में 60% या अधिक विषय विद्यार्थी द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा CCA नियम 17 के तहत कार्रवाई है जो प्रारंभ की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो शिक्षकों के लिए है जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है 12वीं क्लास में 70% से न्यून है जो रिजल्ट नहीं रहना चाहिए
और 10वीं की बात करें, 10वीं में 60% निर्धारित किया है, और कक्षा 8 एवं 5 में है जो 40% विद्यार्थी हैं जो ग्रेड डी से कम है, जो ग्रेड डी प्राप्त नहीं करे, ऐसे हैं जिनके खिलाफ है जो कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे अगर वही बात यहाँ पे आती है कि यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम एक कक्षा में तो अधिक हो और दूसरी में अगर कम हो तो उनके लिए क्या होगा दोस्तों? वही है कि अगर किसी भी दो अगर कक्षाएं हैं, उनमें से अगर किसी दो या दो से अधिक कक्षाएं हैं, तो उनमें से अगर किसी में एक में परीक्षा परिणाम अच्छा रहता है और एक में बुरा रहता है, जो न्यूनतम लक्ष्य हैं जो टच कर लेता है उससे कम रहता है, तो उनके खिलाफ अगर जो नोटिस मिलता है उनको, तो यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की बात आ रही थी, परीक्षा प्रमाण पत्र है जो प्रदान करना था, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नोटिस ही है जो आपको मिलेगा। नामांकन की यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे विभाग है जो नामांकन को लेकर बिल्कुल एक्टिव मोड में था। विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिए सभी विद्यालयों के 17-15-16 से 17-18 तक के लिए विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त लक्ष्यों के अनुरूप संस्था प्रदान द्वारा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को नामांकन लक्ष्य निर्धारित कर आवंटित किए गए हैं। जिन शिक्षकों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की गई है एवं इससे विद्यालय के नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध CCA 17 में विभागीय कार्रवाई के प्रस्ताव संस्था प्रधान द्वारा विभाग के समक्ष सक्षम अधिकारी को प्रेषित किए जाएंगे, जिस पर गुणावगुण के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों शिक्षकों के खिलाफ है, अगर नामांकन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है शिक्षक, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई करेगा वो करेगा संस्था प्रधान, आपके विद्यालय के संस्था प्रधान है वो करेंगे, और विद्यालय के संस्था प्रधान है वो सक्षम अधिकारी के पास इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको विदित है कि लगभग सभी संस्था प्रधान है समय समय पर वर्क ऑर्डर बुक में ऑर्डर निकालते रहते हैं आपके नाम के, कि आपको है लक्ष्य निर्धारित करना है, प्रवेश उत्सव है जो करना है, या इनके प्रकार जिस तरीके से आपको लक्ष्य है निर्धारित करना है, लक्ष्य हैं जो प्राप्त करना है, बच्चों के नए एडमिशन है जो करने हैं। तो इसीलिए सभी शिक्षकों को है ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए कार्य करना चाहिए कि आपके किसी प्रकार का नोटिस ना आए और आपका जो लक्ष्य है आपको प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं क्रियान्वयन की रूपरेखा है जो दोस्तों, यहाँ पे अगर जो रिजल्ट में है काफ़ी जैसे शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो काफ़ी डेपुटेशन पर रहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। यहाँ पे कहा है कि क्रियान्वयन की रूपरेखा उपयुक्त मानदंड के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम एवं नामांकन हेतु प्रमाण पत्र या कार्रवाई हेतु नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों का आवश्यक रूप से विचार किया जाएगा। संस्था प्रधान शिक्षक का सत्र के दौरान जुलाई से फरवरी संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह का आवश्यक हो। शैक्षिक व्यवस्था अथवा अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे कम से कम जो सब्जेक्ट टीचर है जो उसका कम से कम यहाँ पे कार्यकाल है जो 5 वर्ष का होना चाहिए, ठहराव है जो 5 माह का होना चाहिए, तभी उसके लिए जो ये शर्तें हैं एप्लीकेबल होगी। परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एवं यहाँ पे जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक से अधिक संकाय संचालित हो तो उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते हुए 2 या अधिक संकायों या कुल परीक्षा परिणाम जिस सभी संकायों के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी। एक शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों की कुल परिणाम सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी। यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खंड के रूप में करवाया गया हो, जैसे विज्ञान विषय में जीव विज्ञान के पाठ एक अध्यापक अथवा भौतिक या रसायन से संबंधित पाठ है अन्य शिक्षक द्वारा, तो परिणाम के लिए दोनों समान रूप से यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों, उत्तरदायी होंगे। काफ़ी बार है जो फैकल्टी नहीं होती है या होती है भी, तो यहाँ पे अलग अलग है टीचर, अलग अलग पोर्शन है जो पढ़ाते हैं, तो उनके लिए अगर किसी भी विषय में अगर नोटिस मिलता है तो उन दोनों या दो से अधिक जो भी शिक्षक है उनके सभी के लिए है जो कार्रवाई समान रूप से होगी। सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम को
विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 7 सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात इनको भी है जो उत्तीर्ण के अनुरूप ही जो माना जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे सक्षम अधिकारी की बात करूँ मैं, अगर संस्था प्रदान और व्याख्याता के अगर नोटिस की बात आती है या प्रमाण पत्र की बात आती है तो निदेशक साहब है जो माध्यमिक शिक्षा के राजस्थान बीकानेर के हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और वरिष्ठ अध्यापक की बात करूँ तो उनके द्वारा मंडल स्तर पर है जो जॉइंट डायरेक्टर है वो है, अगर इनको अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रमाण पत्र जो भी देंगे उन्हीं के द्वारा उनको प्रदान किया जाएगा। और अगर शिक्षकों की बात करूँ मैं लेवल 1 और लेवल 3 के लिए, तो उनके लिए जो है ये जो समस्त जो क्रियाकलाप है वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा है जो किए जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से ये जो अपडेट थी ये मैं आपके लिए आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाई है। आशा करता हूँ ये जो सारी चीज़ें हैं आपके समझ में आई होगी और आप है इसके अनुसार है जो आप जो सारे डाउट्स है जो आपके क्लियर हो चुके होंगे। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों मेरी एक बार अंत में आपसे एक बार फिर से गुजारिश यही है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिल सके। इसी तरीके मैं आपसे मिलूँगा नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।